उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर और उनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती थी। बाद में ओम प्रकाश राजभर ने सपा से अलग होकर एनडीए का साथ लिया और वर्तमान में वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगातार अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत और राजनीतिक हमले किए। मीडिया में दिए गए बयानों में उन्होंने अखिलेश यादव पर एसी कमरे की राजनीति करने, मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ देने और मुलाकात के लिए पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें राजनीतिक आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का वास्तविक प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुख्यतः पूर्वांचल के कुछ जिलों तक सीमित माना जाता है। विशेष रूप से गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी ग्रामीण, चंदौली, देवरिया, मिर्जापुर, भदोही, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में राजभर समाज की उल्लेखनीय आबादी है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि सभी राजभर मतदाता सुभाषपा के साथ नहीं जाते। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को भी इस समुदाय का समर्थन मिलता रहा है, इसलिए ये मान लेना कि पूरा राजभर वोट बैंक केवल सुभाषपा के साथ है, ये भी सही नहीं है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सुभाषपा की 6 जीतों ने ये स्पष्ट किया कि पार्टी कुछ क्षेत्रों में प्रभावी है, लेकिन उसकी जीत काफी हद तक समाजवादी पार्टी के व्यापक गठबंधन और स्थानीय उम्मीदवारों के प्रभाव से भी जुड़ी थी। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहने के बावजूद पूर्वांचल में बीजेपी को मिश्रित परिणाम मिले। इससे ये संकेत मिलता है कि केवल गठबंधन बदलने से वोटों का पूर्ण स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं हो जाता। सीटों के संदर्भ में राजनीतिक गलियारों में समय समय पर यह चर्चा जरूर होती है कि सुभाषपा 10 से 15 या उससे अधिक सीटों की मांग कर सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी अनुमान लगाया कि बीजेपी अपने सहयोगियों को सीमित लेकिन जीतने योग्य सीटें देना चाहेगी। हालांकि बीजेपी ने अभी तक 2027 के लिए सीट बंटवारे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए ये कहना कि बीजेपी निश्चित रूप से इतनी सीटें दे देगी ये भी सही नहीं है। यदि पिछले चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को आधार बनाया जाए तो सुभाषपा का प्रभाव मुख्यतः उन सीटों पर अधिक माना जाता है जहां राजभर मतदाता निर्णायक या अत्यंत प्रभावशाली संख्या में हैं। इनमें विशेष रूप से जहूराबाद, जखनिया, घोसी, दीदारगंज, फूलपुर, पवई, बेलथरा रोड, शिवपुर, जफराबाद के कुछ हिस्से और पूर्वांचल की कुछ अन्य सीटें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भी अंतिम परिणाम उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण और गठबंधन के वोट ट्रांसफर पर निर्भर करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक चर्चित बयान है कि राजनीति में तोप का लाइसेंस मांगो तब बंदूक का मिलता है। आमतौर पर सीट बंटवारे की रणनीति के संदर्भ में देखा जाता है। भारतीय गठबंधन राजनीति में छोटे दल अक्सर अपनी वास्तविक अपेक्षा से अधिक सीटों की मांग करते हैं ताकि बातचीत के बाद उन्हें संतोषजनक संख्या मिल सके। ये केवल सुभाषपा तक सीमित नहीं है बल्कि लगभग सभी क्षेत्रीय सहयोगी दलों की सामान्य रणनीति रही है। यदि 2027 में बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन बना रहता है तो राजनीतिक संकेतों के आधार पर यह संभावना अधिक मानी जाती है कि बीजेपी सुभाषपा को पूर्वांचल की सीमित लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहेगी, जहां पार्टी का स्थानीय आधार मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह आकलन मिलता है कि सुभाषपा को लगभग 5 से 8 सीटों के दायरे में टिकट मिल सकता है, लेकिन ये केवल विश्लेषणात्मक अनुमान है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। यदि पार्टी को इस दायरे की सीटें मिलती हैं तो उम्मीदवार चयन अनुकूल रहता है, तो वो लगभग 3 से 6 सीटों पर प्रतिस्पर्धी स्थिति में रह सकती है। इससे अधिक या कम प्रदर्शन स्थानीय परिस्थितियों, बीजेपी के संगठन, विपक्षी गठबंधन की मजबूती और मतदान के समय के माहौल पर निर्भर होगा। बीजेपी के लिए ओम प्रकाश राजभर का महत्व केवल सीट जीतने तक सीमित नहीं है।
उनका सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान पूर्वांचल के राजभर और कुछ अन्य गैर यादव पिछड़े वर्गों में सामाजिक संदेश देने और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क उपलब्ध कराने में माना जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि वो अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम आधार के साथ नए पिछड़े वर्गों के उन वोटों को भी जोड़े रखे जिन पर सुभाषपा प्रभाव डालने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर पिछले चुनावी प्रदर्शनों, वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर सुभाषपा को उत्तर प्रदेश की निर्णायक राज्यव्यापी पार्टी नहीं बल्कि पूर्वांचल की एक प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी के रूप में देखा जाता है। 2027 में उसका प्रभाव मुख्यतः सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में रहेगा, लेकिन त्रिकोणीय या करीबी मुकाबलों में वही सीमित प्रभाव भी कई सीटों का परिणाम बदलने की क्षमता रख सकता है। बीजेपी सुभाषपा को उतनी ही सीटें देने का प्रयास करेगी जितनी उसे चुनावी दृष्टि से व्यावहारिक और जीतने योग्य लगे, जबकि सुभाषपा स्वाभाविक रूप से अपनी राजनीतिक सौदेबाजी मजबूत करने के लिए अधिक सीटों की मांग करती रहेगी। यही गठबंधन का सामान्य स्वरूप है।